गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 10वें अध्याय को राना सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हमने अर्जुन की बातों को सुना और अब आगे बारी है भगवान जी से उनके उत्तर जानने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल हमने श्लोक नंबर 18 लिया था, जिसमें अर्जुन भगवान की बातें सुनकर उसने पिछले कुछ श्लोकों में अपनी जिज्ञासा भगवान के सामने रखी और 18वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों के विस्तार को फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। यह एक भक्त की भाषा है। भक्त जो है अपने भगवान, अपने इष्ट के बारे में कितना कुछ भी सुन ले, उनकी कितनी प्रशंसा, उनकी कितनी महिमा सुन ले, उसकी कभी तृप्ति नहीं होती। इसी प्रकार भगवान ने जो कुछ अपने वैभव और ऐश्वर्य के बारे में अर्जुन से कहा, उस सब को सुनकर अर्जुन को लगा कि ये भगवान ने जो अमृतमय वचन कहे हैं, ये मेरी जिज्ञासा के लिए अपर्याप्त है। उसने भगवान से कहा कि हे जनार्दन, जनार्दन जो अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, तो इसलिए उसने भगवान से को जनार्दन संबोधित किया और कहा कि आप अपनी जो योग और ऐश्वर्य है, अपनी विभूतियां हैं, उनको विस्तार से कहिए। क्योंकि पिछले श्लोक में, इससे पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि मुझे अपनी वे अभिव्यक्तियां बताइए जिनसे मैं, जिनके ऊपर मैं चिंतन कर सकूं। तो भगवान तो अपने भक्तों के वश में हैं ही। जब अर्जुन ने इस प्रकार के वचन भगवान के सामने कहे, तो योगी ये योगेश्वर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, उसको हम आज के श्लोक में जानेंगे। आशु बहन से अनुरोध के वो श्लोक पढ़ दें, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। जी सर। हम कोशिश करेंगे कि आज श्लोक 19 और 20 ले सकें। आप एक एक करके लेते हैं। आप पहले एक पढ़ दीजिए, फिर दूसरा पढ़े। ठीक है सर। हन्त ते कथयिष्यामि, हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः, दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे, नास्त्यन्तो
नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हंत हाँ ते तुमसे कथयिष्यामि, कहूंगा, दिव्यः दैवी ही निश्चय ही आत्मविभूतयः अपने ऐश्वर्य को प्राधान्यतः प्रमुख रूप से कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, न अस्ति नहीं है, अंत सीमा, विस्तरस्य विस्तार की, में मेरे। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। भगवान अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कुरु वंश में सर्वश्रेष्ठ होने के योग्य। भगवान कहते हैं कि तुम अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ हो और इसलिए मेरी महिमा सुनने के योग्य। अब तक अर्जुन ने ईश्वर की अभिव्यक्तियों को विस्तार से सुनने के लिए अपनी रुचि जाहिर की और अपना उत्साह प्रकट किया था, और अब अर्जुन के अनुरोध से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने हंत कहकर उत्तर दिया। हंत शब्द के तीन अर्थ होते हैं। इस शब्द का उपयोग उत्साह, आश्चर्य या निराशा, इन तीनों को व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। लेकिन जो वर्तमान संदर्भ है उसमें भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर ईश्वर की महिमा का वर्णन करने के लिए उत्सुक थे। अतः यहाँ जो हंत शब्द है उसका अभिप्राय उत्साह से है। तो भगवान यहाँ पर अपनी विभूतियों को अनंत बताकर मुख्य मुख्य विभूतियों के कहने के लिए यहाँ पर बात करते हैं। वे कहते हैं कि हंत ते कथयिष्यामि। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। दिव्या ही आत्म विभूतियः, मेरी दिव्य विभूतियाँ। कैसे बताऊंगा? प्राधान्यतः, केवल कुछ मुख्य मुख्य। क्यों? नास्त्यंतो वित्सर्यस्य में, इस संसार में मेरी विभिन्न अभिव्यक्तियों का कोई अंत नहीं। इसलिए मैं कुछ मुख्य मुख्य उनमें से लूंगा और तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन से कहते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मांड में मेरे आत्म विस्तार के विस्तार का कोई अंत नहीं। इसलिए मैं सारी अभिव्यक्तियां तो तुम्हें नहीं बता सकता, उनमें से विशेष रूप से जो मुख्य हैं उनके बारे में। हम अपने दैनिक जीवन को देखें तो ऐसी हजारों हजारों वस्तुएं हैं जिनमें बिजली का प्रयोग होता है। उन सभी की गिनती करना असंभव है, लेकिन जो शक्तिशाली हैं और बहुत ही आश्चर्य हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं, तो ऐसी मुख्य वस्तुओं को गिनना फिर भी संभव है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ईश्वर की सभी जो अभिव्यक्तियां हैं उनको गिनना संभव नहीं होगा, क्योंकि वे अनंत हैं। और कहा भी जाता है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। उनके कथा का, उनके बारे में कुछ भी कहने की तो सामर्थ्य किसी में नहीं है। वो अनंत हैं, भगवान असीमित हैं, और वे अपने असीमित अवतारों में जो लीलाएं करते हैं वे भी असीमित हैं।
एक कवि या कलाकार की आंख इस विशाल ब्रह्मांड में जो महिमाएं देखती है, उनमें से कुछ तो दिव्य हैं। तो दुनिया के सभी हिस्सों में आप कला और कविता के माध्यम से हर जगह उस दिव्य जो अभिव्यक्ति है उसकी कुछ शक्तियों को देखते हैं। यह कलात्मक दिमाग की स्वभाव है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन और अनुभव में यह एक अलग ही तरह की उपलब्धि है या पूर्णता है। और किसी भी कलाकार की तुलना एक महान आध्यात्मिक अनुभव वाले उन महर्षियों से, उन ऋषि मुनियों से कोई नहीं कर सकता, जिन्होंने इस दिव्य की दिव्य पूर्णता का अनुभव हासिल किया है। जैसे महात्मा बुद्ध आए, उनके जीवन और उदाहरण ने हजारों कलाकारों, हजारों लेखकों, लेखिकाओं आदि को जन्म दिया। उसी तरह जीसस क्राइस्ट भी, उनको उनके अनुभव को अभिव्यक्त करने के लिए ना जाने कितने कलाकार, यही उनकी प्रधानता है। सबसे महान मनुष्य वह दिव्य व्यक्तित्व है जो लेखकों, कलाकारों, नाटककारों को अपनी कृतियों में प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। प्रकृति के जितने भी वैभव हैं वे वस्तुतः ईश्वर के गुण हैं। स्वयं ईश्वर के लिए उन सभी का वर्णन करना जरा मुश्किल है। केवल कुछ मुख्यों का ही, जो मुख्य मुख्य गुण हैं, वैभव हैं, उनका ही उल्लेख किया जा सकता है। उनसे ही भगवान की जो महिमा की अनंतता है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। भगवान संपूर्ण जगत में व्याप्त है, इसलिए ये सारा संसार भगवान का ही स्वरूप है। भगवान कण कण में व्याप्त है, अतएव कण कण ही भगवान की विभूति है। किंतु वे विशेष पदार्थ भगवान की दिव्य विभूतियां हैं, जिनमें भगवान की विद्यमानता, तेज, बल, विलक्षणता आदि का विशेष प्राकट्य हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे ध्यान के उद्देश्य से केवल मुख्य विभूतियों का ही वर्णन करूंगा। इससे वे संकेत करते हैं कि हम प्रभु की समस्त विभूतियों को जान कि जो कहते हैं हम, इससे वे संकेत करते हैं कि जो यह कहते हैं कि हम प्रभु की समस्त विभूतियों को जान गए हैं, वे अज्ञानी। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि नेति नेति कह वेद पुकारे। यह कहते हैं, वक्ता कहते कहते और श्रोता सुनते सुनते भी अंत में यही कहेगा, यही है ऐसा ना समझ, यही नहीं इसके अतिरिक्त भी है ऐसा समझे। यदि इदम इथम करके जान गया तो वह सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता। ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि जिस प्रकार बीज हाथ में आ जाने पर स्वयं वृक्ष ही मानो अपने आप हाथ में आ जाता है, अथवा सारा बाग ही अपने हाथ में आ जाता है, अथवा फल फूल आदि सब अपने आप से प्राप्त हो सकते हैं, उसी प्रकार इन विभूतियों को देखने पर मानो सारा विश्व ही देखा जा सकता है। देखो यह गगन कितना निस्सीम है, परंतु वह भी मुझ में ना जाने कहाँ समा जाता है, ये भगवान कहते हैं। तो जो पहली अभिव्यक्ति भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं वे अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद हम अगले श्लोक पर चलते हैं। आशुबेन से अनुरोध, अगला श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। अहमात्मा गुडाकेश, अहमात्मा गुडाकेश, सर्वभूताशय स्थितः, सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्च मध्यञ्च, अहमादिश्च मध्यञ्च, भूतानामन्त एव च, भूतानामन्त एव च। अहम मैं,
आत्मा गुडाकेश, हे अर्जुन, सर्वभूत समस्त जीव आशय स्थित हृदय में स्थित अहम मैं आदि उद्गम च भी मध्यम मध्य भूतानाम समस्त जीवों का अंत एव निश्चय ही च तथा हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में भी मैं ही हूँ और प्राणियों के अंतःकरण में आत्म रूप से भी मैं ही स्थित हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं। गुड़ाकेश जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसका अर्थ है जो हमेशा जागता रहता है, सचेत रहता है। जो मनुष्य निद्रा के वश में हो जाते हैं उनकी कहा जाता है श्री चली जाती है। इसलिए भगवान अर्जुन को जितेंद्रिय बनने के लिए कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक से ईश्वर की विभूतियों के 72 भावों का वर्णन शुरू करते हैं। वे सबसे पहले दो सबसे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर वर्णन करते हैं। उनका कहना है कि मैं स्वयं ही ईश्वर हूँ, जो ब्रह्मांड के हर प्राणी के दिल में निवास करता है। ईश्वर ब्रह्मांड में सभी प्राणियों का आरंभ, मध्य और अंत भी है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, सबके हृदय अछत अविनाशी, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पाने। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं वह आत्मा हूं जो सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। ये जो कथन है ये गीता में उनकी संपूर्ण बातचीत का सार है कि मैं ही वह आत्मा हूं जो सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। वे विशेष रूप से ये कहते हैं कि सभी प्राणियों का जन्म, जीवन और मृत्यु वह सब वही है। विश्व एक जीवंत समग्रता है, एक विशाल अंतर संबंध है, एक ब्रह्मांडीय सद्भाव है जो सर्वोच्च द्वारा प्रेरित और कायम है। अतः जो सुषुप्ति में, स्वप्न में, जागृत में व्याप्त रहता है और इससे परे भी रहता है, भगवान कहते हैं वह आत्मा मैं ही हूँ। वेदांत का उपदेश है, तमेवैकम जानत आत्मानम अन्य वाको विमुच्यत अमृतस्य एषा सेतु। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, उस एक सत्य आत्मा को महसूस करने का प्रयास करें, अन्य सब बातें छोड़ दें। यह अमरता का पुल है। अमरता का पुल इस सत्य को महसूस करना है कि मैं आत्मा हूँ, सदैव स्वतंत्र, सदैव शुद्ध, सदैव प्रबुद्ध। यही मेरा असली स्वभाव है। घोर पापी में भी वह आत्मा सदैव शुद्ध रहती है। इसे कोई चीज अशुद्ध नहीं कर सकती। इसका स्वभाव ही पवित्रता है। यह दृश्य आपको किसी अन्य साहित्य में नहीं मिलेगा। इसलिए आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान सबसे बड़ी चीज है जिसकी हम आकांक्षा कर सकते हैं। जिन भूतों के आश्रय में मैं रहता हूँ उन भूतों का आदि अंत और मध्य में ही हूँ। अहम नितश्च मध्यम च भूतात्मानं भूतानामंत एव च। तो भूत पहले नहीं थे, भूत बाद में नहीं रहेंगे। ये जो भूत की बात हो रही है, ये जो भूत जगत है, प्राणी जगत है, उसकी बात हो रही है। भूत पहले नहीं थे, भूत बाद में नहीं रहेंगे, इसलिए भूत बीच में भी नहीं। जब भूत नहीं है तो भूतों का आश्रय भी नहीं है, और जब भूतों का आश्रय नहीं है तो मैं ही मैं हूँ। मैं ही सविशेष हूँ, मैं ही निर्विशेष हूँ। मुझसे ही ये सब उत्पन्न हुए हैं, मुझ में ही स्थित हैं और मुझ में ही लीन होते हैं। इस प्रकार सभी मेरी विभूति हैं, क्योंकि मुझसे भी कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ हुआ
कि मैं ही अद्वितीय हूँ, पहली विभूति यही है। जिस प्रकार मेघों के नीचे भी और ऊपर भी, अंदर भी और बाहर भी, सब जगह आकाश ही आकाश रहता है, वे आकाश रूप से ही होते हैं, उनका आधार भी आकाश है, और जब वे विलीन हो जाते हैं तब भी वे आकाश रूप होकर रहते हैं। उसी प्रकार समस्त भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और गति सब कुछ में ही। संक्षेप में कहना चाहें तो कहा जा सकता है कि यदि वे ही अस्तित्व का आदि भी हैं, मध्य भी हैं और अंत भी हैं, और इस प्रकार कहा जा सकता है कि वे सब प्राणियों के हृदय में उनकी स्थित आत्मा है। यदि हम ईश्वर को स्वयं के रूप में समझने में सक्षम नहीं हैं तो श्री कृष्ण ईश्वर की एक और अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। वे कहते हैं, हमें ईश्वर के बारे में ऐसा सोचना चाहिए जो ब्रह्मांड में सभी नामों और रूपों को बनाता है, बनाए रखता है और विलीन करता है। जैसे समुद्र सभी तरंगों को बनाता है, बनाए रखता है और विलीन करता है। यदि हम इस प्रकार सोच सकें तो ईश्वर सर्वव्यापी, हर समय विद्यमान हो जाता है। हम में से अधिकांश के लिए ईश्वर को मूर्त लोगों और वस्तुओं को के रूप में देखना आसान है। यदि कोई स्वयं के रूप में भगवान का ध्यान करने में असमर्थ है तो उसे जो आने वाले श्लोकों में गिनाए गए विभिन्न प्राणियों और चीज़ों में भगवान की एक विशेष अभिव्यक्ति के रूप में बताया गया है, उनके रूप में सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान सभी चीज़ों का सार है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद राणा सर। यदि आज के श्लोकों को लेकर आप लोग कुछ जानना चाहें या कहना चाहें तो आपका स्वागत है। हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। सर मुझे वो भूत वाली पॉइंट नहीं समझ आया कि बीच में भूत नहीं है, बाद में है, वो मुझे समझ नहीं आया सर। हाँ जी, मैं बताता हूँ। हाँ जी। वो मैंने जो वर्ड था यूं का तुम यूज कर लिया। भूत, भूत जगत किसे कहते हैं पहले तो आपको ये पता है हाँ जी, क्या? जहाँ सब प्राणी रहते हैं, सारा हाँ, संसार। हाँ जी, जो इस जगत में जो भी प्राणी जगत, हाँ जी। उसे भूत कहा जाता है। यस। हाँ जी। ठीक है ना? तो भूत जगत जो है, यानी जो प्राणी जगत है, वो पहले भी नहीं था। यानी जब सृष्टि का सृजन हुआ उसके बाद ही उसका अस्तित्व आता है, उससे पहले नहीं। राइट, ठीक है सर। हम्म। जब वो सृष्टि का विलय हो जाएगा फिर भी नहीं रहेगा। ठीक है। हाँ जी। अब जो चीज ना तो आरंभ में है ना अंत में है, वो वर्तमान में भी नहीं। सर ये कैसे वर्तमान में क्यों नहीं? अब तो है, सृष्टि तो है। क्लियर यही तो नहीं बताया हुआ। गया है। हाँ जी। यही तो बताया गया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ठीक, अच्छा। अच्छा अच्छा, इस एंगल से अब समझ आई सर। मैं उलझी हुई थी, मैंने कहा पूछ ही लेती हूँ। इसका, हाँ, इसको कहने का भाव यही होता है कि जिस चीज का ना तो आदि है और ना, जो ना तो आदि में थी, जो ना अंत में थी, तो ये मतलब हमें समझाने के लिए है। हाँ जी। जो चीज ना पहले थी ना बाद में थी, अब कैसे है हम उसे मानते जा रहे हैं कि ये मेरा है, ये संसार है, ये वो फलां चीज मेरी है, फलां चीज मेरी है, जब उसकी अस्तित्व ही नहीं है तो हम क्यों माने उसको, हम क्यों अपने। बिल्कुल, अब क्लियर बहुत अच्छी तरह से हो गया कि हम हाँ, क्यों भटकते रहते हैं। ठीक है सर, बस बस बस। अब समझिए। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई प्रश्न? हरदीप भाई साहब शॉर्ट में समझाते होते हैं। हरदीप भाई साहब, आपको क्या आज के टेक अवे लगा आज के दोनों श्लोकों का?
हरदीप भाई साहब हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ। वैसे वो पूछ ही लिया बहन जी ने। थोड़ा सा मुझे लग गया था जब ये राणा सर भूत की बात कर रहे थे, तो भाई जितने भी जीवित प्राणी हैं वो जगत के शुरू होने से पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, तो बीच में क्यों जो है हम उनसे अटैच हो जाते हैं। और भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, इसलिए इधर उधर मत भटक प्राणी। जो नजर आ रहा है वो सत्य नहीं है, जो सत्य है उसको एहसास करना पड़ेगा। उसका अनुभव करना पड़ेगा। हाँ, अनुभव करना पड़ेगा। नहीं नहीं, एहसास और अनुभव एक ही बात। गीतांजलि जी, ये ठीक है। सर रिवाइज हो जाएगा ना एक एक सबका लाइन सुन के। हाँ, हरिओम सर, हरिओम एवरीवन। सर क्या ही कहना, आपने सारा संक्षेप में बता ही दिया। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, तो यस। यही निकलता है। इसी चीज को बस जैसे आप बता रहे हैं कि अनुभव करने की जरूरत है। सेम हमने सेकेंड उसमें चैप्टर में भी किया था। व्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। यस यस, सेम ही है वो। बिल्कुल ठीक बात। बहुत अच्छा रेफरेंस दिया साथ ही, बिल्कुल उसमें भी यही बताया गया था, बिल्कुल ठीक बात है। याद देर हो जाती है ना तो हम लोग भूल जाते हाँ जी, नहीं आगे साथ है सब, आजकल यही फैशन है ना सब जगह, स्कूल्स में और सब जगह साथ साथ ही एग्जाम ले लो। हैं। चलिए, कोई और कहना चाहें आज के श्लोक को लेकर तो आप कह सकते हैं, अन्यथा फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। जय भगवान जी को पूछ लो। जय गोपाल जी है, जय भगवान जय श्री जी कृष्ण जी, है। जय श्री कृष्ण जी। बस सुन रहा मैं, क्योंकि आपके आज श्लोक तो सुने नहीं, बाकी बाद में थोड़ा लेट पता, आए थे बस ना यही आज। आपने जो पूछा इनसे, ये चर्चा में अच्छा हो गया। ये भूत मतलब ठीक जवाब दिया। इसका मैं भी पढ़ता तो हूँ, पता नहीं था मुझे, पर इस जवाब में आपका उन्होंने पूछ लिया, गीता में आता है ना ये, तो बस बहुत मतलब ठीक हो गया इसका स्पष्ट। मैं भी कई बार सोच रही हूँ भूत वाली बात है कैसे है, ठीक है तो आपकी। हाँ, समझ तो आ रही है, लेकिन फिर उलझ जाते हैं, मतलब ये तो हाँ पता चल रहा है कि वो कुछ हो रहा है, और हाँ, मूवी की तरह देखने का प्रयास करना चाहिए हमें। आशु ये तो देखो, जिस टाइम आप सुनाते हैं और कहीं सुनने को मिलता है उसी टाइम के लिए है, फिर हम वैसे हो जाते हैं संसार में आके। हाँ, सुख भी लगता है और दुख मैं भी तो एक लगता राणा जी का सम वाला ही नहीं अब तक होया, सम ही नहीं होए। है। मैं तो सही बात है, अब तक नहीं सम होए, सीधी बात है। आपने आपने आना बंद कर दिया था ना बीच में, हमने नहीं इसीलिए बेटे, ज्यादा आना तो बताया बंद आपको। कर दिया, ये बात नहीं। मैं सम का तो बहुत सोचूं, सच्चाई हम का तो बीच हो गया, सच हम तो भी बोल लेते हैं हम बीच में सारे समोली आप रह गए। ना। मैं रह गया जी, मैं सम नहीं हो गया। सम यूं नहीं हो रहे ना, देखो कोई भी चीज हो, हम अपने घर वाले कहीं खड़े होंगे तो वो ज्यादा प्यारे लगेंगे, ये सम तो नहीं है ना। बिल्कुल बराबर जब तक नहीं लगने के, जब तक सम नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। कोई अपना आदमी खड़ा होएगा, उन्हें हम ज्यादा वो करेंगे, मतलब वो सम नहीं हो रहा। सब में तो सबके लिए एक सार होएंगे, जब फिर सम हो जाएंगे। सच का तो हो गया, झूठ तो बोलने को दिल नहीं करता, जितने आपने मनुष्य का है उसी में सब कुछ आ गया जी। सच्चाई में हमने एक चीज देखी है, उसके अंदर धर्म भी, परमात्मा का नाम भी लो, सच्चाई जो एक ही लफ्ज करो भी सच बोलना है, उसी में सब कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बात। उसमें बड़ा नजारा हुआ है जी, बहुत नजारा। बहुत सही, बहुत सही। हाँ जी। चलो, अब एक्चुअली आपने छोड़ना नहीं है, फिर आप हो जाओगे सब। नहीं छोड़ना, असल में ना मैं आता तो हूँ वहीं से हूँ, पीजी कुटिया से भट्टे पते आया सीधा। वैसे होता है 6:15 खत्म है वहाँ, पर फिर कार में, वैसे आज ड्राइवर था मेरे साथ, मैं कल तो था, मैं चला लिया था। समझ में आंदा नहीं, चलो
फिर भी कल से मैं ज्वाइन करूंगा 6:15 बजे। 6:30। अच्छा 6:30 कर लूंगा, 6:30 कर लूंगा जी। हाँ बस ठीक है, कल को 6:30 बजे पूरे ज्वाइन करूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सर आप कुछ कहने लगे थे सर, मैंने बीच में ही रोक दिया आपको। हाँ, मैं ये कहने लगा था कि हम जैसे संसार में रहते हैं ना, तो जब हम अपने बिल्कुल निकट के लोगों पे, जैसे पति पत्नी, पुत्र पुत्री, माता पिता, जब इस लेवल पे आते हैं तो हमारे लिए ये लगता है कि ये तो हमारे अपने हैं। जब हम संसार के बारे में सोचते हैं, फिर ये लगता है कि नहीं, ये हमारे हैं, उस संसार कुछ अलग। तो जब संसार कुछ अलग है तो उससे वैराग्य शुरू करना चाहिए। जो चीज अपनी हम नहीं मानते, तो वी कैन बिगिन विद दैट थिंग। तो अगर संसार हमसे अलग है तो हम संसार को माने कि ये संसार जो है दिखाई दे रहा है वो असत है। जब हम वहां पे उसको असत मान लेंगे, वहां से हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, विरक्ति शुरू हो जाएगी। फिर हम जैसे जैसे अपने करीब आते जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम वो जो जैसे नेति नेति करके हम आत्मा पर आते हैं, वैसे ही फिर हम धीरे धीरे इस बात पर आ जाएंगे कि ना तो ये परिवार मेरा है, ना ही ये शरीर मेरा है। क्यों? क्योंकि ये जो जगत है, ये सारा जो हमें दिखाई देता है, ये वास्तव में इसका अस्तित्व है ही नहीं। जब संसार का अस्तित्व नहीं है तो मेरे परिवार का भी अस्तित्व नहीं है, मेरे आसपास के लोग हैं उनका भी अस्तित्व नहीं है, मेरा जो शरीर है उसका भी अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे इस बात पर आ सकते हैं कि मैं, यानी जो मेरी वास्तविक स्वरूप है वो, और ये बाकी सब कुछ जो दृश्यमान है, मेरे शरीर से लेके संसार की हर बड़ी से बड़ी चीज, ये सब केवल हमें दृश्यमान जगत जो है ये दिखाई देने वाला ही है। ये केवल भगवान की अभिव्यक्ति है। वास्तव में इसकी जो अस्तित्व है वो असत है, और सत्य जो है वो केवल भगवान या जो मेरा स्वरूप है यही सत्य है। क्योंकि भगवान जो गीता में एक जगह कहते हैं कि ममई वांशो जीव लोक, जो जीव है ये मेरा ही अंश है, और वो जीव जो है वो मैं हूँ। मैं यानी अहंकार रहित मैं, ईगोलेस मैं, आई। तो फिर वहां पर हम आ सकते हैं। और आज के श्लोक में भगवान जी ने जो पहली बात 19वें श्लोक में तो यही कही कि मैं सारी अभिव्यक्तियां अपनी नहीं बता सकता तुझे, खास खास ही बताऊंगा, क्योंकि मेरी जो अभिव्यक्तियों की विशालता है वो इतनी ज़्यादा है कि उनके बारे में, सबके बारे में जिक्र करना मुश्किल है। और 20वें में कहा कि मैं आत्मा के रूप से हर प्राणी के बीच में स्थित हूँ। तो वही बात कि ममई वंश जीव लोग। तो भगवान जी जो हैं अब अपना स्वरूप मुख्य रूप से जहाँ जहाँ अभिव्यक्त होता है उसके बारे में बताना हमें शुरू कर दिया है। और
जो सबसे पहली बात उन्होंने कही है कि मैं ही आत्मा के रूप में सब प्राणियों के भीतर स्थित हूँ। यही सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है वास्तव में। वो शुरुआत देखिए केंद्र से कर रहे हैं। मतलब जो एक व्यक्ति है, चाहे वो मैं हूँ, आप हैं और लोग हैं, तो हमारा जो बेसिक सेंटर है वहाँ से वो शुरुआत करते हुए फिर पूरे जगत के विस्तार पर जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ तक चले जाएंगे। शुरुआत वही है जो भगवान ने दूसरे श्लोक में, दूसरे अध्याय में कहा था कि हमारा जो आत्म स्वरूप आत्मा है वो ईश्वर है। वहीं से ये फिर शुरू कर रहे हैं। तो बार बार जो मुख्य बात है वो यही है। जैसे इसमें अभी हम बात कर रहे थे, उसमें कहा था ना, गीता का सार यही है। तो वो दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक इस बात को नहीं छोड़ेंगे कहीं भी। इस बात को हमेशा पकड़ के रखेंगे ताकि हम ये बात समझते रहें बार बार। ये बात हमारे सामने से निकले ना, चाहे हम कुछ भी बात कर रहे हों गीता जी के बारे में। तो भगवान इस बात को कहीं नहीं छोड़ रहे। आप देखिए दूसरे अध्याय से चलते चलते कहीं पर भी उन्होंने इस बात को छोड़ा कि मैं ही जो जीव है उसके भीतर आत्मा के रूप में स्थित हूँ। ये अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके भगवान ये बात हर जगह एक बार ना एक बार कह देते हैं, हर अध्याय के। और यही वास्तव में जैसा कहा गया है कि गीता का सार है। यही हमें समझना है, यही हमें अनुभव करना है, इसी बात को हमें रियलाइज करना है। इसी बात को रियलाइज करने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया है। यही पहला और अंतिम सत्य है कि ईश्वर हमारे अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान है और इसी को हमें जानना है। इसी के बारे में बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि अगर ये नहीं जाना तो समझ लिया आपने जीवन अपना व्यर्थ गवा दिया। आज 2 पंक्तियां गुनगुनाने का मन कर रहा है सर, गुनगुना दूं अगर टाइम है? श्योर श्योर। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, न कोई बुलाना है कोई अर्जी, कर ले करा ले जो है तेरी मर्जी, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे,
तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। हरि हरिओम। बहुत बढ़िया। चलिए, इसके बाद अब कुछ कहने को नहीं रह जाता, अब हम समापन की ओर चलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो प्रेजेंस बहुत अच्छी रही हमारे यहाँ, बहुत अच्छी बात है। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।